वालेकुम सलाम। मैं जेलम से हूँ। मैं खान का सिपाही हूँ बहुत बड़ा। हम खान के साथ थे, खान के साथ हैं और खान के साथ रहेंगे। और ये मौलाना फजलुर रहमान जो बड़ा आलम बना फिरता है ना, ये ऐसे आलम नहीं होते। और जो राना सनाउल्लाह है ना, बड़ी बड़ी मूछे वाला है, मूछे अपनी तक महदूद रख। हम इससे डरते नहीं हैं, हम खान के सिपाही हैं। हम किसी से नहीं डरते, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। क्यों खान को इतना सपोर्ट क्यों करते हो आप? कि खान सच्चा है, लीडर है। इसके सच्चा लीडर दुनिया में नहीं पैदा हो सकता। खान से सच्चा लीडर पाकिस्तान को मिल ही नहीं सकता। कायद-ए-आज़म के बाद और कोई लीडर ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी आएगा भी नहीं इंशाल्लाह। खान के बाद नहीं आएगा? नहीं। चलो इसके बाद बात कर लेते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब के बारे में बात कर लेते हैं, हमजा शहबाज के बारे में बात कर लें, उनके लिए क्या जज्बात है? खान से तो बड़ी मोहब्बत करते हो। नवाज शरीफ जो बीमारी का बहाना करके लंदन बैठा है ना, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में उसके लिए जो बोलते हैं हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन में बैठे हुए हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को इधर भेजा हुआ है, जिनसे मुंह में जुबान ही नहीं है। पर्चियाँ बड़ी बड़ी रखी होती हैं डाइस पे, खुद बोलने में के लिए जुबान उनके पास नहीं है। हमेशा कहा जाता है कि छोटे बच्चों को सियासत का पता ही नहीं होता, जबकि मैं देख रहा हूँ कि आप तो बड़े ज़बरदस्त बोल रहे हो खान साहब के लिए। मेरे अब्बू बहुत बड़े सियासतदान हैं, बहुत बचपन से उन्हें भी शौक है, मुझे भी शौक है। हमारे पूरे फैमिली को बहुत शौक है, खान से हमें प्यार है। पूरी फैमिली किस तरफ खड़ी है? इमरान खान के साथ खड़ी है, किसके साथ खड़ी है? इमरान के साथ। और हम इंशाल्लाह बनी गाला इमरान खान से मिलने भी जाएंगे। मिलने जाएंगे जी। अच्छा, हमजा शहबाज पंजाब से जो वज़ीर आला भी थे, क्या कहोगे उनके लिए? उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि हमजा शहबाज इधर किसी की नहीं चलेगी, इधर बस वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही ही रहेगा, परवेज़ इलाही ही रहेगा। मरियम नवाज को बच्चों से खास मोहब्बत होती है। नो, उनकी मोहब्बत नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हमें खान से बस मोहब्बत है और किसी से नहीं मोहब्बत। चाहे मरियम नवाज भी हो? नहीं, बिल्कुल। मरियम नवाज से तो बस ये फ्लाइट वगैरह करते हैं बस लोग, हम नहीं करते। हमें खान से मोहब्बत है, बस खान से। यार और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। क्यों नहीं? ऑप्शन भरे पड़े हैं लीडर पाकिस्तान में। देखें पीडीएम पूरी, देखें 16 जमातें हैं। सर जी जो इन्होंने किया ना अभी, अब मेरी एज 21 साल 21 साल है, तो मुझे पता है इन्होंने क्या किया है। इसका मतलब है कि मैं अभी 40-50 साल की उम्र से जीऊँगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह उम्मीद हुई तो 40-50 साल में मैं उनके ऊपर कोई करूँगा। मैं 40-50 साल की उन्होंने अपनी इज़्ज़त मेरी नज़र में खो दी, तो उसके बाद मैं उनको वोट कैसे दूंगा? मेरी नज़र में वो कैसे आगे आएंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के अलावा और तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो हमारे लायक होगा, जो इस मुल्क के लायक होगा। ये पोस्टर बनाया है जिसका मतलब ये है बेकारी और गंजे इस मुल्क पे हम हुक्मरान रहने नहीं देंगे। इमरान खान साहब के जलसे पे आने का मकसद यही है कि कोई भी गंजा और बेकारी हम अपने ऊपर हुक्मरान नहीं रखना चाहते। कोई पीएम ऐसा ना हो जो एक तो गंजा है, वो चोर है, एक भिखारी जो खुद को कहता है हमें भिखारी कहता है। हम भिखारी नहीं हैं, हम अपना कमाते अपना खाते हैं। हम भिखारी को लीडर रहने नहीं देंगे, इसलिए हम इमरान खान साहब के साथ हैं और उनके जलसे में भी आए हैं। जी, हमजा शहबाज वो तो गंजा भी नहीं है, नौजवान भी है, फिर वो भिखारी का बेटा है। उसका वालिद साहब कहते हैं कि हम भिखारी हैं, इसकी वजह से अगर वो भिखारी है उसका बेटा भी भिखारी है, उसके बेटे को भी हम अपने ऊपर हुक्मरान नहीं रहने देंगे। राना सनाउल्लाह के लिए मैंने देखा कि आपने कोई अल्फाज नहीं लिखे। राना साहब जी चोर हैं, एक नंबर के बड़े चोर हैं, पंजाब के सबसे बड़े जालिम और चोर हैं। वो तो उनके बारे में तो लिखना चाहिए भी नहीं है। उनको तो मैं कहता हूँ गायब भी कर देना चाहिए। उनके बारे में ना कोई न्यूज़ चलनी चाहिए ना कुछ, उनको एक किस्म से बैन कर दे हर तरफ से। यार वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, बड़ा हमने बनाया वजीर दाखिला, अपनी तरफ से बन गए हैं। उनको इलेक्शन जीत के बने, वजीर दाखिला नहीं बने, खुद उठ के लगा दिया इन्होंने। सारे मिल के 8-10 जमातें मिल के इमरान खान के खिलाफ आ गई हैं और जी वजीर आज़म उन्होंने अपना लगा लिया। जिनको वोट दिए हैं वो बेचारे हैं जलसे गा रहे हैं। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो हक से प्राइम मिनिस्टर बने थे, वोट इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसलिए आसिफ जरदारी की बात हो रही है, आसिफ जरदारी की बात कर लेते हैं थोड़े से। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि आसिफ जरदारी एक बीमारी। आसिफ जरदारी साहब बिल्कुल बीमारी हैं, लेकिन वो जो ये जितने भी हैं ना, ये हमजा शहबाज शरीफ, ये सारे छोटे प्यादे हैं। इनके पीछे जो है ना वो आसिफ अली जरदारी हैं, सबसे बड़े लीडर इनके वही हैं। वो सिर्फ चालें चलते हैं, शतरंज में जिस तरह एक बंदा बैठ के चालें खेलते हैं ना, वो सिर्फ चालें चलते हैं। वो कह रहे हैं अगर
कि आप लोग शहबाज गिल को पकड़ लो, सारे उसके पीछे चल पड़े हैं। ये सब कुछ जो कार्य जरदारी साहब की वजह से ही हो रहा है। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी में बैठा हुआ है वो जरदारी साहब बैठे हुए हैं।